नमो बुद्धाय। परम कारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध के प्रति हृदय की गहराइयों से असीम सम्मान और वंदना। नमो बुद्धाय। आज हम लोग एक ऐसी ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो एकदम चरम विलासिता से शुरू होकर परम वैराग्य और सत्य के साक्षात्कार पर जाकर ठहरती है। बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का ये मंच केवल कुछ कथाएं सुनाने की जगह नहीं है। बिल्कुल, ये तो मानवता के कल्याण, एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण और बुद्ध के प्रज्ञावान दर्शन को घर घर तक पहुंचाने के प्रति एक अटूट समर्पण है। एकदम सही। और आज हमारे पास पाली त्रिपिटक और उसकी जो अत्यंत प्रमाणिक टीकाएं हैं, उनके ऐसे तथ्य और विश्लेषण है जिनके माध्यम से हम भगवान बुद्ध के द्वितीय अग्रश्रावक अरहंत महामोगलल्लान की जीवन यात्रा को गहराई से समझेंगे। तथागत बुद्ध की उस अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक विचारधारा को नमन करते हुए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज प्रस्तुत किए जा रहे तथ्य कोई साधारण विवरण नहीं है। यह एक ऐसा गहन शोध है जो सच में इंसान की सोचने का पूरा नजरिया बदल सकता है। इस परिचर्चा का एकमात्र उद्देश्य जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, उनके बोध को, उनकी सत्य को समझने की क्षमता को और अधिक उत्कृष्ट बनाना है। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आज बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर प्रस्तुत की जा रही है, तो जो भी साथी इस ज्ञान के सफर में साथ चल रहे हैं, वे हमारे साथ अंत तक बने रहें। जी, और इस प्रज्ञा सफर को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए इस मंच को अभी सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बना जा सकता है और अपने अमूल्य विचार कमेंट के माध्यम से साझा किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए, ज्ञान की पूर्णता हमेशा गहराई में जाने से ही मिलती है। इसलिए इस पूरे विश्लेषण को बिना किसी जल्दबाजी के बहुत ही सहजता से आत्मसात करना आवश्यक है। बिल्कुल। तो चलिए आज के मुख्य विषय में प्रवेश करते हैं। एक बहुत ही अमीर ब्राह्मण युवक कौलित का वो महान सफर जो उन्हें भगवान बुद्ध का द्वितीय मुख्य शिष्य अरहंत महामोगलान बनने तक ले गया। इस सफर की पृष्ठभूमि को समझने के लिए तत्कालीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह के पास चलना होगा। वहां दो बहुत ही संपन्न गांव थे, कोलित और नालक। हाँ। इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत तथ्य ये है कि कोलित और उपतिस्सा, जिन्हें बाद में पूरी दुनिया सारिपुत्र के नाम से जानती है, इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। एक ही दिन? क्या बात। जी, और ये दोनों ही मगध के अत्यंत कुलीन, प्रतिष्ठित और महाधनी ब्राह्मण परिवारों से थे। इन दोनों परिवारों के बीच पीढ़ियों पुरानी एक बहुत गहरी मित्रता थी। यहाँ एक बात और स्पष्ट करनी आवश्यक है। कोलित की माता का नाम मोगली था और उस काल की जो परंपराएं थीं, उनके अनुसार माता के नाम से ही उन्हें बाद में मोगललान कहा गया। चूंकि दोनों परिवारों में गहरी आत्मीयता थी, इसलिए कोलित और उपतिस्सा बचपन से ही एकदम अभिन्न मित्र बन गए। एक साथ सबसे उत्कृष्ट शिक्षा ली और एक जैसा ऐशोआराम देखा। अगर आज के समय से हम तुलना करें ना, तो उनका जीवन किसी बहुत बड़े अरबपति के जीवन जैसा था, जहां किसी भी भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस परिचर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक ऐतिहासिक उत्सव ने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। गिरगत समझ। हाँ, राजगृह में हर साल एक बहुत बड़ा पहाड़ी उत्सव होता था, जिसे पाली साहित्य में गिरगत समझ कहा गया है। ये उस दौर का सबसे विशाल मनोरंजन महोत्सव था। सटीक कहा आपने। और यहीं पर उस गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव का उदय होता है जिसे दर्शन में संवेग कहा गया है। संवेग? हाँ। अक्सर लोग संवेग को उदासी या निराशा मान लेते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन में ये एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक बेचैनी है, वैराग्य की तीव्रता। मतलब वो साधारण वैराग्य नहीं था? एकदम नहीं। उस पहाड़ी उत्सव में चारों ओर भारी शोर शराबा था, नृत्य हो रहा था, संगीत बज रहा था और हजारों की भीड़ उत्सव के नशे में चूर थी। उन दोनों मित्रों के लिए विशेष आसन लगाए गए थे, लेकिन अचानक उस भारी भीड़ और मनोरंजन के बीच उन दोनों के भीतर एक बिजली सी कौंधी। वो दृश्य विचार करने योग्य है। मतलब उत्सव अपने चरम पर है, चारों तरफ ठहाके गूंज रहे हैं, लेकिन उन दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके मन में एक ही यथार्थ उभरा कि आज जो लोग यहाँ इतनी खुशी से हंस रहे हैं, नाच गा रहे हैं, आज से 100 साल बाद इनमें से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। सत्य है। ये विचार अनित्यता या कहें क्षणभंगुरता का सबसे सीधा और सबसे गहरा बोध था। उन्हें ये एहसास हुआ कि जो जीवन, जो शरीर और जो खुशियाँ इतनी जल्दी नष्ट होने वाली हैं, उनके पीछे अपना पूरा जीवन दांव पर लगाने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। इसी क्षणभंगुरता के पार, जो कभी नष्ट ना हो,
जो अजर अमर हो, उसी अमृत पद या निर्वाण की खोज में उन्होंने अपना वो राजसी जीवन, अपनी सारी संपत्ति और परिवार को तुरंत त्यागने का फैसला कर लिया। सत्य की खोज के लिए उठा ये कदम तथागत बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी उनके महान त्याग के दर्शन के कितना करीब है, ये स्वयं में एक बहुत बड़ा संदेश है। एकदम। ये अत्यंत प्रेरणादायक है। सब कुछ त्याग कर वे दोनों उस समय के एक बहुत ही प्रख्यात गुरु संजय बेल्लेट्टीपुत्र के आश्रम में गए। ये भी एक स्थापित तथ्य है कि उन्होंने संजय के सारे दर्शन और ज्ञान को मात्र कुछ ही दिनों में कंठस्थ कर लिया था। हाँ, बहुत जल्दी सीख लिया था सब कुछ। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वे वहां रुके क्यों नहीं? क्योंकि उस ज्ञान में भटकाव तो था, लेकिन पूर्ण शांति नहीं थी। वो परम सत्य, वो अमृत पद उन्हें वहां महसूस ही नहीं हुआ। और यहीं पर इतिहास का एक बहुत ही पवित्र और महान संकल्प जन्म लेता है। आश्रम छोड़ने से पहले कोलित और उपतिस्य ने आपस में एक ऐतिहासिक समझौता किया। एक ऐसा वादा जो आज की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने तय किया कि हम दोनों में से जिसे भी सबसे पहले सत्य का मार्ग मिलेगा, जिसे भी वो अमृत पद प्राप्त होगा, वो बिना एक पल गवाए तुरंत आकर दूसरे को बताएगा। ये बात गहराई से छू लेने वाली है। मतलब ये कोई अंधी दौड़ नहीं थी कि पहले मैं उस परम ज्ञान को पालूं और दुनिया में महान बन जाऊं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। जी, ये पूरी तरह से साझा कल्याण का मार्ग था। दोनों मित्र सत्य को एक साथ जीना चाहते थे। यही तो सच्ची मित्रता का सर्वोच्च प्रमाण है। इसके बाद सत्य की खोज में भटकते हुए राजगृह की सड़कों पर उपतिस्सा यानी सारिपुत्र की भेंट अरहंत अस्सजी से होती है। ये बौद्ध इतिहास की सबसे भावपूर्ण और तार्किक घटनाओं में से एक है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। उपतिस्सा ने दूर से देखा कि भिक्षाटन करते हुए अरहंत अस्सजी के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति है। उनके चलने के तरीके में एक गजब की सौम्यता और ठहराव है। उनकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं और वे पूरी तरह से वर्तमान क्षण में सजग हैं। ये देखते ही उपतिस्सा का प्रज्ञावान मन समझ गया कि इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से उस सत्य को पा लिया है जिसकी हम इतने समय से खोज कर रहे हैं। और जब उपतिस्सा ने अत्यंत विनयपूर्वक अरहंत अस्सजी से उनके गुरु और उनकी शिक्षा के बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से जो उत्तर दिया, उसने दुनिया का पूरा दार्शनिक इतिहास ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी भिक्षु संघ में नया हूं, मैं बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, पर अपनी शिक्षा का सार जरूर बता सकता हूं। बिल्कुल, और वो सार थी ये महान गाथा, ये धम्मा हेतु पभवा। ये धम्मा हेतु पभवा। इस एक गाथा का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। अरहंत अस्सजी ने कहा कि जो भी चीजें किसी कारण से उत्पन्न होती हैं, तथागत ने उनका कारण बताया है और उस कारण के पूर्ण निवारण का मार्ग भी बताया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो उस समय के समाज में दो ही बातें मुख्य रूप से मानी जाती थीं। या तो सब कुछ किसी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, या फिर सब कुछ बस यूं ही संयोगवश बिना किसी कारण के हो रहा है। ये बहुत ही सटीक बात है, और इस एक छोटे से दार्शनिक वाक्य ने उन दोनों ही गहरी मान्यताओं और अंधविश्वासों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। एकदम। ये कारण और कार्य का महान विज्ञान था। सरल शब्दों में कहें तो हर दुख का, हर परेशानी का एक कारण है, और अगर उस जड़ या कारण को ही नष्ट कर दिया जाए तो दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जी, इसका मतलब ये था कि इंसान का जीवन किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि वो खुद अपने कर्मों से अपना मार्ग तय कर सकता है। 100%। और इसी वैज्ञानिक बोध के उत्पन्न होते ही उपतिस्य का सोतापन होना सिद्ध हुआ। सोतापन का अर्थ है सत्य की या निर्वाण की धारा में प्रवेश कर लेना। इसे दार्शनिक रूप से समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, समझाएं। सोतापन होने पर एक साधक के भीतर से 3 प्रमुख बेड़ियां हमेशा के लिए टूट जाती हैं। पहला, मैं और मेरा का जो भ्रम है, जिसे सक्काए दिट्ठी कहते हैं, वो पूरी तरह टूट जाता है। शरीर और मन को ही अपनी आत्मा मान लेने का भ्रम खत्म हो जाता है। बहुत गहरी बात है ये। दूसरा, जैसे सीलबद्ध परामास कहते हैं, यानी केवल स्नान करने, कर्मकांड करने या व्रत रखने से मुक्ति मिलेगी। ये अंधविश्वास हमेशा के लिए मिट जाता है। और तीसरा, विचिकित्सा, यानी सत्य के मार्ग पर या तथागत के मार्ग पर हर तरह का शक या संदेह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कितनी निर्मल और अद्भुत अवस्था रही होगी वो। अब चूंकि उपतिस्य को सत्य की वो पहली और स्पष्ट झलक मिल गई थी, तो अपने पवित्र वादे के अनुसार वे तुरंत अपने मित्र कोलित के पास पहुंचे। जी। कोलित ने भी दूर से ही अपने मित्र के चेहरे का वो तेज और चमक पहचान ली। जैसे ही उपतिस्य ने वो ये दम्मा हेतु पभवा वाली गाथा कोलित को सुनाई,
कुलित के प्रज्ञावान मन ने भी तुरंत उसी सत्य को ग्रहण कर लिया और वह भी उसी क्षण सुतापन्न हो गए। इसके बाद जो घटना घटती है वो अहंकार और सत्य के बीच का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करती है। संजय के पास वापस जाने वाली घटना। के मन में असीम करुणा थी। वे चाहते थे कि उनके गुरु भी इस परम सत्य के मार्ग पर चलें और बुद्ध की शरण लें ताकि उनका भी कल्याण हो। लेकिन संजय ने साफ इनकार कर दिया। ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही दुखद पहलू है। संजय ने कहा कि मैं इतने सारे शिष्यों का एक स्थापित गुरु हूं, मैं एक बड़ा कलश हूं, अब मैं किसी और के सामने एक छोटे बर्तन की तरह कैसे जा सकता हूं? यही तो मानवीय दुर्बलता है। पद, प्रतिष्ठा और अनुयायियों की संख्या का भारी अहंकार इंसान को सत्य के मार्ग से कैसे रोक देता है, ये उसका सबसे स्पष्ट और ज्वलंत उदाहरण है। इंसान अपने ही बनाए हुए रुतबे का गुलाम बन जाता है। सत्य है, जब गुरु ने अहंकारवश इनकार कर दिया तब कोलित और उपतिस्सा अपने उन 250 शिष्यों के साथ राजगृह के वेलुवन की ओर प्रस्थान कर गए जहां तथागत बुद्ध विराजमान थे। और ये भी देखने वाली बात है कि बुद्ध ने उन्हें अपने संग में शामिल कैसे किया। कोई भव्य कर्मकांड नहीं करवाया गया, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान या लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बस अत्यंत सादगी से। जी, बुद्ध ने अत्यंत सादगी और करुणा के साथ केवल एहि भिक्खु यानी आओ भिक्षु कहा और इसी से वे संघ का हिस्सा बन गए। सादगी और बिना किसी कर्मकांड के सत्य को स्वीकार करने की ये महानता अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है। सत्य हमेशा जटिलताओं से मुक्त और सहज ही होता है। संघ में आने के बाद की यात्रा और भी अधिक रोचक और व्यावहारिक है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का ये प्रज्ञा सफर ऐसे ही अनवरत चलता रहे, इसके लिए सभी श्रोतागण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने विचार कमेंट में लिखते रहें। बिल्कुल, आपका जुड़ाव ही इस ज्ञान पथ की शक्ति है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे संघ में दीक्षित होने के बाद की। संघ में दीक्षित होने के बाद उपतिस्स यानी सारिपुत्र को अपने सारे मानसिक विकारों को नष्ट करके अरहंत अवस्था तक पहुंचने में 15 दिन का समय लगा। जबकि कोलित, जो अब महामोगलयान बन चुके थे, उन्होंने ये सर्वोच्च अवस्था केवल 7 दिन में प्राप्त कर ली। लेकिन ये 7 दिन कितने भयंकर मानवीय संघर्ष से भरे हुए थे, इसका वर्णन जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो ध्यान या साधना के मार्ग पर चलता है। जी, इसका विवरण अंगुत्तर निकाय के 50 साल सूत में बहुत ही गहराई से मिलता है। महामोगलयान मगध के कल्लवाल मुत्त नामक एक एकांत जंगल में ध्यान कर रहे थे और उनके सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई जो हम सभी के लिए बहुत ही व्यावहारिक है। आलस्य और नींद। हाँ, आलस्य और नींद, जिसे पाली भाषा में थीनेमिद्ध कहा गया है। ये बात इस पूरे प्रसंग को बहुत ही मानवीय बनाती है। एक इतना महान साधक जिसने इतना बड़ा त्याग किया है, वो भी शरीर की इन दुर्बलताओं से होकर गुजरता है। वे ध्यान लगाने का कठोर प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बार बार नींद आ रही है। इस पूरी घटना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। यह सिद्ध करता है कि बुद्ध का साधना मार्ग कोई जादुई छड़ी नहीं है। यह मन की कमजोरियों और शरीर की सीमाओं से वैज्ञानिक तरीके से लड़ने का एक क्रमिक रास्ता है। एकदम सत्य। तथागत बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से मारा मोगलयान की इस समस्या को देखा और उनके पास पहुंच गए। और फिर नींद और आलस्य को दूर भगाने के लिए जो 8 अत्यंत व्यवहारिक उपाय बुद्ध ने बताए, वे आज भी विज्ञान और मनोविज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। उन उपायों की व्यवहारिकता सच में हैरान करने वाली है। बुद्ध ने समझाया, पहला उपाय, जिस विचार से नींद या आलस्य आ रहा हो, उस विचार को ही मन से हटा दो। जी। दूसरा, अगर उससे भी काम न बने तो जो धर्म और सत्य सुना है उस पर गहराई से चिंतन करो। और तीसरा उपाय तो एकदम शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल है। अपनी कान खींचो और शरीर को मलो। ऐसा करने से रक्त संचार बढ़ता है और सुस्ती टूटती है। और चौथा उपाय था, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, आंखों में पानी डालो और चारों दिशाओं को देखो। पांचवा उपाय प्रकृति से जुड़ा था। आसमान में तारों को देखो, जिससे दृष्टि का विस्तार हो और मन का संकुचन टूटे। छठा उपाय बहुत गहरा था, जिसे आलोक संज्ञा कहा गया है, यानी बंद आंखों से भी मन में रोशनी या प्रकाश का ध्यान करना, दिन के उजाले की कल्पना करना, ताकि मस्तिष्क जागृत रहे। सातवां उपाय था टहलते हुए ध्यान करना, जिसे आज हम वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। और अंत में 8वें उपाय के रूप में बुद्ध ने जो कहा, वह उनके परम कारुणिक स्वभाव और मध्यमा प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग को दर्शाता है। बिल्कुल। बुद्ध ने कहा कि अगर इन 7 उपायों के बाद भी नींद न जाए तो इसका अर्थ है कि शरीर को वाकई विश्राम की आवश्यकता है। ऐसे में
पूरी सजगता के साथ दाहिनी करवट लेटकर थोड़ा अल्प विश्राम कर लो। लेकिन ये संकल्प लेकर सो कि जैसे ही आंख खुलेगी तुरंत आलस से छोड़कर पुनः अपनी साधना में लग जाना है, बिस्तर पर पड़े नहीं रहना है। ये उपाय शारीरिक सीमाओं का सम्मान करना भी सिखाते हैं, लेकिन बात सिर्फ नींद भगाने तक सीमित नहीं थी। जब महामोगलान पूरी तरह सजग और जागृत हो गए, तब बुद्ध ने उन्हें वो अंतिम और सबसे गहरा उपदेश दिया जिसने उनके मन की आखिरी परतों को भी खोल दिया और उन्हें अरहंत की अवस्था तक पहुंचाया। बुद्ध ने कहा कि हर संवेदना के प्रति, चाहे वो संवेदना बहुत सुखद हो, बहुत दुखद हो या तटस्थ हो, साधक को पूरी तरह से अनासक्त रहना है। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी आत्मा नहीं है। एतम मम नेसो आमस्मी नमेसो अत्ता। शरीर और मन में उठने वाले हर अनुभव को सिर्फ इसी बोध के साथ एक दर्शक बनकर देखना है, किसी भी अनुभव से चिपकना नहीं है। इसी गहरे बोध और विदर्शना के साथ उसी 7वें दिन महामोगल्यान ने अपने सभी मानसिक विकारों, तृष्णा और अज्ञान को जड़ से समाप्त कर दिया और परम स्वतंत्रता यानी अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। जीवन मरण का चक्र उनके लिए हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और अरहंत बनने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध ने उन्हें अपना वाम पार्श्व शिष्य यानी बाएं हाथ का शिष्य और द्वितीय अग्रश्रावक घोषित किया। अरहंत महामोगल्यान को इद्धि यानी मानसिक शक्तियों और रिद्धि सिद्धियों में सर्वश्रेष्ठ होने की उपाधि भी मिली। पाली साहित्य में उनके कई चमत्कारों का वर्णन है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य और विश्लेषण करने वाली है वो ये है कि इतनी असीम और अकल्पनीय शक्तियों के स्वामी होने के बावजूद महामोगल्यान ने कभी भी इन शक्तियों का उपयोग अपने अहंकार की संतुष्टि, अपनी महानता साबित करने या किसी तरह के सस्ते दिखावे के लिए नहीं किया। कभी नहीं। उनका हर कदम, उनकी हर क्षमता और हर शक्ति केवल धम्म के प्रचार प्रसार, संघ की सेवा और लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए ही समर्पित थी। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का अर्थ उसका प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि उस शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण होना है। निस्संदेह एक अत्यंत विलासी जीवन से निकलकर एक पहाड़ी उत्सव में क्षण भंगुरता को समझना, मित्रता का एक महान संकल्प लेना, अहंकार को त्याग कर सादगी अपनाना और फिर नींद जैसी साधारण मानवीय बाधाओं से लड़कर अरहंत पद तक पहुंचना। ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा तथ्य और विश्लेषण के आधार पर हमें यह स्पष्ट करती है कि बुद्ध का मार्ग अंधभक्ति का नहीं, बल्कि तार्किक, वैज्ञानिक और अत्यंत व्यवहारिक है। आज की इस पूरी परिचर्चा का सार समेटते हुए हम एक बहुत ही वैचारिक और गहरा प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ केवल अपनी निजी सफलताओं के पीछे भागने की एक अंधी दौड़ मची है, जहां लोग अपनी छोटी सी उपलब्धि का भी बहुत बड़ा दिखावा करते हैं, ऐसे में अरहंत महामोगलान का जीवन एक बहुत बड़ा दर्पण है। बिल्कुल। सबसे बड़ा चमत्कार हवा में उड़ना या मन पड़ना नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार था परम शक्ति होने के बावजूद उस शक्ति के प्रदर्शन का मोह न होना। आज की शो ऑफ वाली दुनिया में असली सुपर पावर यही है, सब कुछ कर सकने की असीम क्षमता होना, लेकिन उसे साबित करने की कोई बेचैनी न होना। जी, और साथ ही सारीपुत्र और महामोगल्यान जैसी मित्रता, जहां दोनों मित्र एक दूसरे के आत्मिक और वैचारिक विकास के लिए पूरी तरह समर्पित थे। ये बात आज के दौर में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे रिश्ते हमें सत्य की ओर ले जा रहे हैं या भटकाव की ओर। इस विचार पर गहराई से मनन किया जाना चाहिए। यह मनन और चिंतन ही बुद्ध के प्रज्ञावान धम्म को हमारे जीवन और आचरण में उतारने का पहला ठोस कदम है। समाज को निरंतर अज्ञानता से निकालकर प्रज्ञा की ओर ले जाना ही बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का एकमात्र पवित्र उद्देश्य है। किताबों तक सीमित न रहे, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम इस मंच के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के महान मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ज्ञान की इस अविरल धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प में सुनने वाले सभी प्रज्ञावान साथियों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये भावपूर्ण अनुरोध है कि ज्ञान के इस पवित्र पथ पर लगातार जुड़े रहें।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में अपने विचार लिखकर इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बना जा सकता है। ये भी बताना सुनिश्चित करें कि ये परिचर्चा किस शहर, किस राज्य या किस देश से सुनी जा रही है, ताकि विचारों का ये परिवार एक दूसरे के भौगोलिक और वैचारिक रूप से और करीब आ सके। हम अगली परिचर्चा में एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्धिक विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।